Hello and welcome to Roads Untraveled by Ink That Matters, and this is Shireen Ishan. And today we have Shahbaz Khan with us. Shahbaz Khan is going to be the guest in the show today, who is an actor, a model, and also the author for the book Will and Way. So Shahbaz Khan will be with us shortly because it's a Facebook Live. So it's taking a little time for Shahbaz to join us. So should be with us very shortly, where we will know more about our guest. Okay, so any moment now, Shahbaz should be with us. We have just invited Shahbaz. Shahbaz, are you there? Every time there is actually some kind of technical challenges, either from our end or from the guest's end. But still, this live, we are gonna do it today, no matter what. Okay, Shahbaz is now come online, so will be meeting with us very shortly. Hey Shahbaz, I've actually added you just now, so you should be meeting up with us. Okay, Shahbaz is actually there online right now. Yeah, I know you're there. So I'm just adding you to the stream. So you should be added to the stream very shortly. Yes, yes. Hi. Finally. Hi Shahbaz, कैसे हो आप? ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ. इतने सारे डिफिकल्टीज के बाद में वी आर फाइनली ऑनलाइन. Exactly. मुझे हर हाल में आज ये लाइव करना था, कंप्लीट करना था और मुझे भी मतलब इतने परेशान हो रहे थे तब से कैसे ज्वाइन करूं. पता नहीं एक्चुअली वो ऐप में क्या प्रॉब्लम था. यूजुअली वो ऐप में ही हम लाइव जाते हैं. आज पता नहीं क्या हो गया ओके, था बट मुझे आपको. अब ना तो आवाज आई और ना ही. हाँ, अभी सब सही है ना? एकदम सही है. ओके, तो अभी शुरू करते हैं. अभी मैं आपके बारे में ही बोल रही थी. बिल्कुल. ओके, सो ऑडियंस प्लीज मीट शाहबाज खान, who is an actor, who Hi is a model, everyone. and also author of the photo book Will and Way. And we are going to know more about Shahbaz's aspirations, and what actually is the thought process behind being an author. So we are going to talk a lot more. So let's all welcome Shahbaz first. Welcome Shahbaz to the show. Hi. Hello. वेलकम. तो ओके, तो फाइनली अब शो पे आ गए, तो हम एक्चुअली आपके बारे में थोड़ा जानेंगे.
आपने एक्चुअली कहा था कि आपको सोसाइटी से एक्सेप्टेंस एक्चुअली आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप भी उतना ही एक्चुअली लव एंड अफेक्शन सोसाइटी को देने के लिए एक्चुअली यू आर रेडी, एंड दैट काइंड ऑफ लव एंड अफेक्शन एंड एक्सेप्टेंस यू वांटेड इन रिटर्न आल्सो फ्रॉम द सोसाइटी। तो उसके लिए आपने एक्चुअली क्या किया है, और हेलो। who actually you have gone to, your friends, your family, who have actually supported you, in this journey of your life? किसने आपको सपोर्ट किया है, कौन आपके बहुत बड़े सपोर्ट सिस्टम में है एक्चुअली? मैम एग्जैक्टली बोलूँ तो मैं खुद खुद अब अगर कॉन्फिडेंट होना तो सबको ही सपोर्ट करता है। Right. तो इंसान को खुद ही खुद का कॉन्फिडेंस बनना चाहिए। दुनिया कुछ भी सोचे, आपको क्या करना है, आपको कैसे जीना है, इट्स ओनली डिपेंड ऑन यू। और आपका सबसे बड़ा विश्वास होता है आपका ईश्वर, जिसने आपको इस दुनिया में लाया है। अगर आप उनको विश्वास रखते हैं, उनको मानते हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया बोलती है मैं हूँ, बट होता कोई नहीं है एक्चुअल में। करना खुद को ही है आपको, और आगे भी खुद आप ही को पढ़ना है। बट हाँ, इस जर्नी में बहुत ही ऐसे लोग मिले जो बेहद ही अच्छे हैं। लाइक अभी जिसके घर में मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये लाइव, क्रिस्टीना दी, वो मुझे यहाँ पे रेडी होने में, ये लाइव करने में, क्योंकि मैं अपने फैमिली से नहीं करता। मेरी फैमिली के अलावा मेरे बारे में सभी को सब कुछ पता है। तो आपने आपके फैमिली को कन्वे करने की आपने सोचा भी नहीं है? यू हैव नॉट इवन ट्राइड? नहीं मैम, एक्चुअली वो लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब इस चीज़ को लेके एग्रेसिव है। तो मुझे पता है, मुझे अगर मैंने इस बारे में बताया उनको तो मुझे घर छोड़ना पड़ेगा। और घर अभी हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, बिकॉज मेरी मम्मा है। जब तक मम्मा है तब तक मैं हूँ। उनके लिए सब कुछ छोड़ सकते, पर घर नहीं छोड़ सकते। That's so sweet of you. तो आपके घर वालों को एक्चुअली इस बारे में पता नहीं है कि आप क्या नहीं, सोचते हो, फैमिली कैसी मेंबर्स में सोच किसी को रखते कुछ हो? भी नहीं पता है। तो अब एंड तक तो थैंक गॉड कि मैंने ये बैलेंस बनाए रखा फैमिली और अपना पर्सनल लाइफ के हाँ, बीच वही में। पूछने वाली थी। ट्रू ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू। और आपकी बहुत बड़ी सपोर्ट सिस्टम आपके फ्रेंड्स हैं, आपने बताया है। जी, फ्रेंड्स आर वेरी सपोर्टिव। ओके ओके। तो अभी आप एक्चुअली मॉडलिंग करती हैं, एक्टिंग करती हैं, तो जी इसका एक्चुअली जी, शौक आपको कैसे एक्चुअली आप में आया कि मैं ये आपने पैदाइशी है एमबीए मैम। किया हुआ है ना? बचपन से ही मतलब ये मेरे अंदर था ओके जुनून। बहुत छोटे थे तभी मम्मी लोग बताती है कि मतलब माधुरी जी को देखकर उनको भी करना, मेरा मतलब लाइक पागल थे हम, उनको देखने से ही कुछ हो जाता था। तो तभी से ये था। ओके। धीरे धीरे बड़े हुए, इन सब चीज़ों के बारे में समझा, खुद को समझा, तो पता चला कि नहीं, कि अभी फैमिली में रहने के लिए मुझे, मैं तो मेरी फैमिली इन बारे में समझती है। इवन उन्होंने कभी ये भी नहीं चाहा था कि मैं पढ़ाई लिखाई करूँ। तो लेकिन मेरे अंदर था जज्बा कि नहीं, मुझे पढ़ना है किसी भी हाल में। मैंने पहले अपनी सारी एजुकेशन कंप्लीट की, उसके बाद फिर एक्टिंग मॉडलिंग की दुनिया में मैंने कदम रखा। एमबीए करना भी एक्चुअली कोई छोटी बात नहीं है। आजकल ग्रेजुएशन करना ही लोग इतना बड़ा कुछ समझते हैं। आपने एमबीए किया हुआ जी है, विच इज एक्चुअली जी जी, वेरी कमेंडेबल। तो आपने एमबीए भी कंप्लीट थैंक यू। किया, और उसके बाद में आप आपके पैशन भी आप फॉलो कर रहे हैं। अभी अभी आप मॉडलिंग और जी एक्टिंग कर रहे जी, हो ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। 2018 से मैंने शुरू की थी। 2018-19 बहुत अच्छा गया मेरा। 2025 में मैंने फर्स्ट शो किया, रैम्प शो। और उसके बाद से फिर शुरू हुआ लॉकडाउन। एंड देन एक साल पूरा बर्बाद। और अभी 2021 फेब से ही फिर मैंने शुरुआत की एक फैशन शो से। और अभी धीरे धीरे काम चल रहा है। कुछ कुछ जगह पे लॉकडाउन है, काम की बातें सारी हो रही है, बट लॉकडाउन की वजह से काम नहीं हो रहा है। तो लेट्स सी, अल्लाह से दुआ है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। पहले जान है तो फिर जहान है। यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली आपको बहुत सारा काम मिले, और आपको बहुत सारा एक्टिंग का स्कोप आमीन। भी मिले और मॉडलिंग का स्कोप भी मिले। आमीन आमीन। ठीक है। तो अभी आपने मॉडलिंग इंडस्ट्री में एक्चुअली कदम कैसे रखा? बिकॉज आपने आप में कुछ झिझक था, या आप वे यू स्कैर्ड टू गेट इनटू मॉडलिंग? कैसे नो, आपको एक्चुअली नेवर। एंट्री मिली थी? स्केट की तो कोई सिचुएशन ही नहीं है मेरे लाइफ में। सबसे पहले ही मैंने अपना पोर्टफोलियो बनवाया।
पोर्टफोलियो के फोटोज मैंने फेसबुक पे, थैंक गॉड फेसबुक, मतलब फेसबुक मेरे लिए हाँ बहुत ही मायने रखता है। बहुत भी लोग भी है बट ज्यादा अच्छे हैं। जैसे कि राइट देख लीजिए, आपसे भी मैंने इसके थ्रू ही जुड़े हैं। हाँ तो यस फेसबुक ने मुझे काम दिलाने में बहुत हेल्प किया। मैंने अपने फोटोज डाले, लोगों को वो पसंद आने लगे, वो लोग पूछने लगे कि आप काम करोगे या नहीं। तो इस बारे में फिर धीरे धीरे मैंने काम किया। मेरा पहले ही काम था, मैंने बिग बाजार का एक कॉन्टेस्ट विन किया था। वहां पे मेरी एज अ मेल मैंने शूट की थी फर्स्ट। फिर कुछ ब्राइडल शूट्स किए, फिर धीरे धीरे कपड़ों के लिए शूट्स किए, एंड फाइनली 2018 में मोहम्मद मजहर, वो बहुत बड़े डिजाइनर है बॉलीवुड के, उनके लिए मैंने काम करना शुरू किया। तो वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। मतलब जो कपड़े हीरोइनें पहनती थी मैं पहनता हूँ अब। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो आपको मॉडलिंग फील्ड में एंट्री होने के लिए ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं थे, राइट? यू गॉट द एंट्री बिल्कुल एज नहीं, यू नो कभी नहीं, ना डिजर्विंग डर आप था ना थे, तो प्रॉब्लम्स इसलिए था, आपको मिल गई। और ना मैंने अभी कहीं से कुछ सीखा मॉडलिंग है, इंडस्ट्री मुझे में सीखने की मुझे ये भी नहीं पड़ी। क्यों, आपने पहले कुछ कोर्स या कुछ किया हुआ था, या बस आप में इनबॉर्न टैलेंट था? बिल्कुल नहीं, ये जुनून था मेरे अंदर। ओके ओके, वही पूछना था मुझे। ओके, तो अभी जी, आपका एक्सेप्टेंस कैसा था मॉडलिंग या एक्टिंग की दुनिया में? आपका एक्सेप्टेंस, आपका रिसेप्शन कैसा था वहां पे? लाइक वे पीपल वेरी बहुत ओपन बढ़िया इन रहा। लाइक एक्सेप्टेंस? या फर्स्ट डे मेरा JW मेरिट होटल है कोलकाता में, मेरा फर्स्ट डे मैंने सोनम कपूर का ड्रेस पहना था। वाओ। तो उसके बाद वहाँ पे मुंबई के मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे डिजाइनर्स थे, और पूरे होटल के जो स्टाफ्स थे, वहाँ पे आने वाले एग्जीबिशन में जितने भी लोग थे, मतलब सब तारीफ करके गए। बोले कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस का कोई जवाब नहीं है, तुम बहुत ही प्रिटी लग रही हो, और इतने लोगों के बीच में, मतलब 1500 लोगों के बीच में तुम ऐसे रेडी होके यहाँ पे हो, यही बहुत बड़ी प्राउड है। तो मुझे उस दिन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बढ़ गया था। राइट, ये अच्छा लगता है एक्चुअली जब लोग आपको नो आप जैसे हो वैसे ही एक्सेप्ट करें, तो हमको एक्चुअली बहुत बिल्कुल, अच्छा लगता है। सो दैट इज एक्चुअली वेरी नाइस, और हमारा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है उस हिसाब से। बिल्कुल अगर बिल्कुल। वहां और पे मेरा मानना थोड़ा है भी मैम, देखिए, लोग अगर एक्सेप्टेंस के लिए भी, अगर सामने से आपको कोई एक्सेप्ट कर रहा है ना, या आपका रिस्पेक्ट हो रहा है, तो आपको खुद भी रिस्पेक्ट देना चाहिए लोगों को। आपने उस काबिल बनना चाहिए कि लोग आपको सामने से रिस्पेक्ट करें। यस यस, वेरी ट्रू वेरी ट्रू। आपको एक्चुअली वो जी, एक्सेप्टेंस मिला है क्योंकि आप काबिल हो, इस वजह से यू हैव शुक्रिया। earned that respect actually, I would say। ऐसे ही बस फालतू में नहीं मिला है आपको वो एक्सेप्टेंस, आपने जी, वो अर्न किया है, हक और से हम मिला है। देखिए, मतलब मेरे जैसे जितने भी लोग हैं उनसे हम मिलते हैं, कभी कभी सिग्नल में भी मिलते हैं, हम उनसे खड़े होकर बात करते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों उन्होंने घर छोड़ा या क्या प्रॉब्लम हुआ था। तो उनको हम बताते हैं कि देखो, आप जो भी करो बट फैमिली मत छोड़ो। बिकॉज मेरा मानना है कि इस दुनिया में फैमिली के जैसा, भले ही रूठे, थोड़ा बिगड़े या झगड़े, लेकिन फैमिली जैसा कोई सपोर्ट नहीं करेगा, स्पेशली मम्मा। राइट। शाबाश, आप कह रहे हो कि फैमिली को मत छोड़ो, एक्चुअली विच इज अ राइट थिंग। बट ज्यादातर लोग जो होते हैं ना, जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं या थर्ड जेंडर लोग होते हैं, ज्यादातर लोग 99% हाँ, दे लीव होम, उनको ना क्योंकि बेचारों उनको को कोई छोड़ना ही पड़ता है, और कोई वही, राह नहीं मिलता उनको। हाँ, दे, क्योंकि वो घर पे इवन बता देते सोसाइटी में हैं भी और तो ऐसा घर, नहीं है ना, क्या करेंगे वो। राइट, घर पे अगर उनको वैसा कोई नो मोटिवेशन नहीं मिलता हो या एक्सेप्टेंस नहीं मिलता बिल्कुल हो, तो बिल्कुल। डेफिनेटली उनको और छोड़ना घर ही वालों से पड़ता है। ज्यादा बाहर वालों को तंग होती है। बाहर वाले ताने मारते हैं, माँ बाप को टीज करते हैं, राइट तुम्हारा बच्चा ऐसा है, तुम्हारा बच्चा राइट वैसा करता है। दैट इज वेरी रेयर। राइट। सामने से दिखाएंगे हाँ, कि आप बहुत अच्छे हो, आपका बहुत केयरिंग कर रहे हैं, बट पीछे से आपके कानों में खुद कुछ 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 चलते हैं। राइट। बहुत एक्चुअली ऐसे कम लोग होते हैं जो कि नो नसीब वाले होते हैं, जिनके पेरेंट्स उनको जो है वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। मैंने बहुत सारे एक्चुअली एग्जैक्टली, दे ऐसे आर लकी। लोगों को मैंने एक्चुअली बहुत सारे ऐसे लोगों को भी मीट किया है जिनके घर में उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है, इसलिए वो घर से बाहर आके इतना सारा नो तकलीफ झेलते हैं और फिर कुछ कर पाते हैं। तो आप एक्चुअली अभी के लिए यू आर एक्चुअली
क्या बोलते हैं, खुशनसीब हो कि आप आपके घर के साथ हो और आपने वो बैलेंस बनाए रखा जी है, एवरीथिंग फॉर योर मदर। जी, मुझे लगा, मुझे फील हुआ कि मुझे ये बैलेंस जब तक चल रहा है मुझे बनाए रखना चाहिए, स्पेशली फॉर माय मम्मी। डेफिनेटली। पर आपने कभी सोचा है कि बाद में अगर आपके घर वालों को पता चलेगा तो हाउ विल यू यू नो रिएक्ट, या हाउ विल यू फेस? आपने कुछ होमवर्क किया हुआ है उसके बारे में? आर मेरे यू पास रेडी फॉर दैट? आर यू मेरे रेडी पास फॉर बस दैट एक ही सिनेरियो? रास्ता है, चुप से अपना बैग पैक करना है और भाग मुंबई। ओके, तो आपने कुछ सोच रखा है अपने बारे में कि अगर बिल्कुल। वैसा कुछ सिचुएशन हो तो क्या करें? ओके ओके ओके, जी, मैंने सोच रखा है कि दैट्स गुड। बैग पैक करना और और भागना है मुंबई। ओके, पर आप ये सब कुछ आपके मम्मी के लिए कर रहे हो ना? हेलो। All this you're doing it for your mother, right? यस, That is actually a very मेरी sweet मम्मी thing. मेरे I लिए really सबसे hope इम्पोर्टेंट। actually, right. जब हम I really wish, I 7 इयर्स really के hope. थे, Hmm. तब से ही मतलब मैंने स्टार्ट किया था उनको हेल्प करना, मतलब कुकिंग में, झाड़ू पोछा एंड एवरीथिंग। मैंने फिर उसके बाद मेरे जैसे ही मैंने 10th कंप्लीट किया, मैंने बोला मम्मा तुम छुट्टी लो घर से, तुमको जहाँ घूमना है जाओ, जो शादी अटेंड करनी है करो, तुम घर मेरे हवाले कर दो, तुम जाओ, तुम आजाद हो। That's very sweet of you. That's very sweet. So आप पहले से ही आप आपके मम्मी के साथ बहुत क्लोज हो। या बहुत ज्यादा, वो मेरे बिना एक पल नहीं रहती है, मतलब बाहर जाना मेरे लिए, उनको समझाना तो 1-2 घंटा लगता है कि हम जा रहे काम पे। That's nice. That's nice. ओके, अभी हम आपके एक्चुअली आपके बुक के बारे में बात करेंगे, विल एंड वे। ये जी, बुक की शुरुआत कैसे हुई? आपने क्यों सोचा कि आपको कोई बुक भी लिखना है, या उस बुक में एक्चुअली क्या है जो आप नो सोसाइटी को कन्वे करना चाह रहे हो? एक्चुअली मैं, मेरी एक फ्रेंड, फोटोग्राफर फ्रेंड थी, वो आके मुझसे मिली, वो बोली कि कुछ फोटोग्राफी करना चाहती। तो मैंने बोला कि तुम फोटोग्राफी करोगी और उस फोटोग्राफ को मैं सजा के, वो नहीं करना है। फोटो स्टोरी नाउ, मैं एक फोटो स्टोरी बनाना चाहता हूँ। मेरा बहुत दिन से ये माइंड में आइडिया था कि मैं लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकूं, कि अगर विल पावर आपके पास होना तो आप कुछ भी कर सकते हो। लाइक बचपन में हम जैसे करते थे, मेरे घर वाले जब इनविटेशन में या कहीं भी जाते थे, हम नहीं जाते थे, हम बोलते थे मम्मा हमको पढ़ना है, हमको घर पे रहना है। हम क्या करते थे, मेरे जो मेल ड्रेसेस है, मेरे शर्ट्स, मेरे पंजाबी, मेरे चद्दर, उनको कैसे मैं फीमेल ड्रेसेस में बदल देता था और उसी में इंजॉय करता था घर के अंदर, वो मुझे ज्यादा पसंद था। तो मैंने बोला कि चल इसी पे एक फोटो स्टोरी बनाते हैं और लोगों को बताते हैं कि चाहे आपके पास सामग्री कुछ भी ना हो, थोड़ा सा अगर आप दिमाग करो, तो जो आपका पैशन है, जो आपको पसंद है, वो आप कर सकते ग्रेट, दैट्स हैं। हारना ग्रेट। तो नहीं। आपकी जर्नी वो बुक में आपने बताई हुई है। उस बुक में मैंने लाइंस बहुत छोटे छोटे रखे हैं, छोटे छोटे कोट्स रखे हैं, क्योंकि मुझे पता है अभी लोगों के पास समय कम होता है। तो मैंने फोटो से, मुझे लगता है कि फोटो भी बोलते हैं, फोटो से दर्शाने की कोशिश की है, इसीलिए वो एक फोटो स्टोरी है। राइट राइट राइट। तो दैट्स एक्चुअली नाइस, क्योंकि आजकल लोगों को ना इतने बड़े बड़े पैरा पढ़ने में एक्चुअली बोर हो रहे होंगे, तो फोटो बुक एक्चुअली इज अ नाइस रिफ्रेशिंग चेंज, क्योंकि फोटोज के यस, थ्रू आप अपना एंड स्टोरी थैंक्स कन्वे। टू माय पब्लिशर, सिस्को प्राइम पब्लिशर और मिस्टर विक्रम, जिन्होंने विदाउट एनी कॉस्ट कोई फोटो स्टोरी बुक पहली बार पब्लिश की है। कमेंडेबल, मतलब आपकी दैट्स वेरी जर्नी में नाइस। जब आपको कुछ ऐसा होता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लोग, अच्छा लगता है। विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस अगर कोई आपको आपके जर्नी में सपोर्ट करता है, इट्स एक्चुअली अ वेरी बिग थिंग। तो डेफिनेटली राइट। आप जहां भी फ्यूचर में चले जाओ, कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, सो दिस विल एक्चुअली रिमेन हमेशा से, कि मेरे या, स्टार्टिंग डेज में इन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। सो दैट तो इज वो मेरी फ्रेंड डेफिनेटली। जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो गई, कि बोली कि मैं तो सोच रही थी कि फोटो लेके बस रख दूंगी और तुम मेरे फोटो को बुक तक पहुंचा दिए। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। तो एक्चुअली आपके फोटो बुक में आपने
आपके कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी आपने बयां किया है, या फिर आपने आपका माइंडसेट जो है वो आपने डिपिक्ट किया है? क्या एक्चुअली आपने उसमें डिपिक्ट किया है थ्रू फोटोज? मैं थ्रू फोटोज वहां पे दिखाए हैं मेरे जो ड्रेसेस को मैंने कैसे टर्न किया है। मेल वाले लुक्स में भी डाले तो हैं आपके फोटोज मेल और ड्रेसेस को फीमेल आपने वाले लुक्स फीमेल में भी डाले ड्रेसेस में? हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाउ आई टर्न माई राइट ब्लैंकेट राइट। विद अ गाउन। आपने जो वो देखा होगा मेरा पोस्टर, बुक का जो कवर पेज है, जी। दैट इज अ ब्लैंकेट जो ठंडा में हम लोग यूज करते हैं। ओके ओके, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। आप एक्चुअली एक फैशन डिजाइनर भी हो सकते हो, फ्यूचर में स्कोप है शायद, क्योंकि आप ड्रेसेस को अभी से कन्वर्ट कर रहे हो, तो मॉडल के साथ साथ आप एक फैशन डिजाइनर भी हो सकते हो, अ प्रॉमिसिंग फैशन एक्चुअली ये डिजाइनर। पूरी इंडस्ट्री मुझे बहुत पसंद है, तो सब कुछ पसंद है। हाँ, तो एवरीथिंग विच इन्वॉल्व्स मॉडलिंग, फैशन डिजाइनिंग, सब कुछ। एक्टिंग या या, ग्रेट ग्रेट। तो ये पैशन इवन है मैंने ना मेरा वो। एमबीए कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट जॉब भी जो ज्वाइन किया था आईएनएफडीए में ज्वाइन किया था, ताकि मैं फैशन इंडस्ट्री में ही रहूं। तो फिर मम्मा रोना धोना शुरू की तो मैंने जस्ट 1 मंथ किया और छोड़ दिया। हम बोले तुम खुश रहो, बाकी सब बाद में। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। तो यू एक्चुअली आपके सारे डिसीजंस आपके मॉम के नो थ्रू होते हैं, नहीं? एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड हर। जी जी तो वो अगर बिल्कुल। खुश हो, सेटिस्फाइड हो, तो आप भी खुश। ज्यादा, बहुत ज्यादा। क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी माँ खुश हो ना तो आप अपने आप ही खुश हो जाओगे पूरे दुनिया। राइट। आपके एक्चुअली कितने ब्रदर्स सिस्टर्स हैं, या आप ओनली चाइल्ड हो? 10, 10 है मेरे, 10। आई एम नंबर 11। 10? ओके। ओह, यू आर 6 नंबर भैया है मेरे 11। और 4 दीदी, और आई एम दी Okay, नंबर that's 11। that's great. That's great. Yeah, such a lovely big family that you have. Definitely. ये आपने कभी भी नहीं सोचा कि बच्चे बच्चे आपके भाभी और ये सब मिला के 32 जन है। मुझे तो कभी कभी घबराता है मेरा दिल। ग्रेट। आप उनमें से किसके साथ बहुत क्लोज हो? आपके ब्रदर्स सिस्टर्स इसमें से किनके साथ आप बहुत क्लोज हो, जिनके साथ आप कुछ भी शेयर कर सकते हो? एक्चुअली बताऊं तो मैं घर में सबसे छोटा हूं। पे मतलब एकदम लास्ट अच्छा। नंबर है। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे मुझे सबका दुलारना चाहिए, मुझे सब समझते और हम एकदम फ्री रहते और बिंदास रहते। लेकिन जो पूरा अपोजिट हो गया, सारी जिम्मेदारी उन लोगों ने मेरे सर पे डाल दी और बाकी सब फ्री। समटाइम्स इट हैपेंस। आपने जैसे हाँ, कहा वैसे जैसे भी दीदी होता लोग, है दीदी कि लोग अपने समटाइम्स। बच्चे छोड़ के आराम से चले जाती है उनकी, मतलब मेरे पास अभी 6 बच्चे जो उन माँ बाप से ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं। एक्चुअली मैं क्यों ये क्वेश्चन पूछ रही थी, क्योंकि अगर आपके घर में कोई हो जिनके साथ आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, या आपके सारे कॉन्फिडेंशियलिटी इंफॉर्मेशन या कुछ भी आपके पास हो, वो सब आप शेयर कर सकते हो, तो देन यू विल बी एबल टू मेक अ फर्स्ट मूव, एटलीस्ट अ स्मॉल स्टेप। क्योंकि बाहर से कल को इस मामले में तो घर वालों को किसी पता से नहीं चले। कर सकते। बाकी सब मामले में हो सकता है कि मेरी छोटी वाली दीदी है मैं उसको सब बता दूं, बट इस मामले में नहीं, किसी से भी। ओके, डेफिनेटली इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। यस, क्योंकि मुझे पता चल जाता है जब पेपर, न्यूज़पेपर वगैरह में या टीवी वगैरह में जब वो लोग ये चीज़ को देखते हैं, इस बारे में बात करते हैं, तो उनकी बातों से मुझे समझ में आ जाता है कि देखिए, खुद की कुल्हाड़ी पे पैर रखने के बाद समझना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको सामने से हिंट मिल जा रहा है तो क्यों अपना ट्रू माथा ट्रू मारे। ट्रू ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू। और शाबाश, आपको कब एक्चुअली रियलाइज हुआ कि आप एक्चुअली कुछ और हो अंदर से? आप जो हो एक्चुअली जैसे आप पैदा हुए थे वैसा आप नहीं हो? कब, किस स्टेज में आपको एक्चुअली वो रियलाइजेशन हुआ था? क्योंकि आपको कभी ना कभी तो रियलाइजेशन हुआ होगा ना कि दैट आई एम डिफरेंट, और हाँ आई एम नॉट व्हाट आई एम। ऐसे कब हुआ मैम, था आपको? छोटे जब हम छोटे थे हमको बिल्कुल पता नहीं था कि हम लड़का है। हम बचपन में फ्रॉक ही पहनते थे,
हमको रियलाइज मतलब जब हम क्लास 5 में ही गए तब, मतलब तब रियलाइज हुआ जब बॉयज स्कूल मेरा एडमिशन हुआ, तब हमको पता चला कि हम बॉय हैं और अंदर से फीमेल हैं, तो थोड़ा डिफरेंट, मतलब उस दिन पता चला कि हम यूनिक। तो आपको तब जाके रियलाइज हुआ जब आप स्कूल गए थे? जी तो आप बचपन से ही जब आपको रियलाइजेशन हो गया था, क्योंकि ज्यादातर लोगों को जब वो बड़े हो जाते हैं उसके बाद में उन लोगों को इसीलिए रियलाइजेशन मुझे होता है, डिफिकल्टी नहीं क्योंकि हुई मैं कभी, जो वो माइंड कन्फ्लिक्शन नहीं रहा। ओके, दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा अगला सवाल वही था कि माइंड जी कन्फ्लिक्शन जो है, जो ट्रांसजेंडर्स या कोई भी थर्ड जेंडर लोग होते हैं उनको माइंड कन्फ्लिक्शन बहुत होता है और दे आर एक्चुअली बहुत ज्यादा कंफ्यूज। होता है, यस। ये हाँ, इस चीज में भी मेरी बातें होती रहती है लोगों से, तो हम उनको समझाते हैं कि देखिए अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप अपने मिरर के सामने जाइए और खुद से सवाल कीजिए, क्योंकि इवन काम के लिए भी अगर वो लोग थे कि मैं मॉडल बन सकता हूँ या नहीं, मैं एक्टर बन सकता हूँ नहीं, तो मैं उनसे एक ही बात बोलता हूँ कि दुनिया कुछ भी बोले, अगर आपको बनना है, आपके अंदर वो जुनून है। मान लीजिए आपके पहले ऑडिशन में आप गए, आपको लोगों ने, जैसे मैं अपना अगर पहला ऑडिशन का एक्सपीरियंस शेयर करूं, मैंने पोस्ट डाले थे एफबी पे, तो मुझे बंदे ने बुलाया था। तो जैसे ही मैं एंट्री की ना रूम के अंदर, तो सामने से फट से ऐसा कुछ भी नहीं पूछा गया कि आपका नाम क्या है, आप कौन हो। उस बंदे ने मुझे डायरेक्टली बोला आई यू गे। तो मैंने उनको बोला हंस के बिल्कुल भी कि आई एम नॉट, आई एम मी, आई एम अ गर्ल इनसाइड, एंड मेरी बॉडी जो है वो एक लड़की की। और आप अगर ये नहीं भी बोलते तो मेरा इंट्रोडक्शन यही होता, क्योंकि हम बिना बताए किसी को कोई काम नहीं करते। तो उस बंदे ने मुझे फिर 12 जवाब दिया, मुझसे ऑडिशन नहीं लिया उन्होंने। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि आप जाके फिर या तो सिग्नल पे खड़े हो जाओ, या तो मेकअप आर्टिस्ट बन जाओ, या डांसर बन जाओ। मुझे फिर भी तकलीफ नहीं उनके बात से। मुझे मैंने उनको बस एक ही बात बोला, आप जो एडवाइस जो दे रहे हैं फ्री का, ये आप अपने लिए ही रखिए, मुझे जो बनना है वो मुझे मालूम है और वो मैं बन के। और ये अब इस उन्होंने जब मैंने कॉन्वर्सेशन कुछ में मॉडलिंग एक्चुअली असाइनमेंट किए, जब मैंने मॉडलिंग असाइनमेंट्स किए, उस बंदे ने फेसबुक पे मुझे बोला कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत बोला था, नहीं तुम सही थे। हम बोला आप टाटा बाय बाय हो जाए, या तो खुद ब्लॉक हो जाए या तो मैं आपको ब्लॉक कर दूं। दैट्स ग्रेट एक्चुअली। इस कॉन्वर्जेशन जो आपने मुझे बताया था, वो मॉडलिंग जो डायरेक्टर था उसके और आपके बीच में, इससे ये पता चलता है कि वो दो लोगों के अपब्रिंगिंग कैसे हैं। आपने कितने शराफत से उनको रिप्लाई दिया था, बल्कि आप बिल्कुल चिल्ला बिल्कुल, भी मैंने सकते बिल्कुल थे हंस उन के पे जवाब दिए, या गाली मैंने भी ना दे तो उन पे सकते थे। गुस्सा किया, कुछ भी हाँ, नहीं, ऐसा मैंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि मेरी अब यूजुअली ब्रिंगिंग लोगों वैसी को नहीं है। गुस्सा ही आना चाहिए, पर आपने जी शराफत से जवाब दिया। आपके काम के थ्रू एक्चुअली आपने चांटा मारा है, इफ यू आस्क मी। मेरे मम्मी आपका और मेरे काम पापा एक्चुअली बहुत बोल गया। ज्यादा पैसा नहीं है उनके पास, बट उन्होंने इज्जत बहुत कमाई है, और हम लोग को इज्जत करना, इज्जत सिखाया है उन्होंने। और एक मुस्लिम फैमिली कैसी होती है या एक मुस्लिम बच्चा कैसा होता है उन्होंने सिखाया है। मुस्लिम को हम देखते हैं बहुत जगह पे लोग गलत बोलते हैं, ये करते, एक्चुअल में मुस्लिम क्या होता है उनको पता ही नहीं है। अगर वो सच्चे मुसलमान होते तो वो दुनिया के सबसे सच्चे इंसान होते, क्योंकि इंसानियत ही मुसलमान है। यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। क्योंकि हमारे जो नबी जी थे, उनके ऊपर डेली कूड़ा फेंकने वाली जो वो औरत थी, यस, उनका हाल पूछने चले गए थे जिस दिन उन्होंने कूड़ा नहीं फेंका था, और यस, उसी वजह से उन्होंने इस्लाम कबूल की थी, छुरी के हाँ, धार पे नहीं। यस। तो मेरी तरबियत तो वैसी है। माशाल्लाह है आपकी तरबियत। डेफिनेटली एक्चुअली अगर किसी से ये बात कह देना, किसी को भी गुस्सा आ जाए, पर आपने इतने मेच्योरिटी से ये सिचुएशन हैंडल किया है, डेफिनेटली इज कमेंडेबल एंड इट इज वेरी वेरी अप्रिशिएट एक्चुअली करना चाहिए ऐसे जो आपको तरबियत यस मिली है घर पे। डेफिनेटली इट इज वेरी वेरी कमेंडेबल। आपका काम एक्चुअली बोल गया, उसके बाद में वो खुद आया ना आपके पास माफी मांगने एकदम, के लिए। मेरे को यही लगता है कि आपको अगर कुछ बोलना है ना किसी को, तो अपने काम के थ्रू बोलो।
और आपको Yes. पता है कि वहां True. पे उनको छोड़ के बाकी लोगों ने ताली बजाई थी मेरे लिए। That's nice. That's nice. आपका मेच्योरिटी लेवल एक्चुअली है ना, इट्स कमेंडेबल, क्योंकि ज्यादातर लोग जो भी मैं मीट करती हूँ ना, दे आर ऑल वेरी कंफ्यूज। वो लोग ट्रांसफॉर्म तो हो जाते हैं, वो नो आ भी जाते हैं पब्लिक के सामने कि वो जैसे हैं वैसे, बट फिर भी दे रिमेन वेरी कंफ्यूज थ्रू आउट देयर लाइफ्स के क्या मैं सही कर नहीं, रही ये हूँ, क्या कंफ्यूजन कैसे। बहुत डेंजरस है। हाँ। ये कंफ्यूजन बहुत डेंजरस है क्योंकि ये डिप्रेशन लाता है। यस, यस, ट्रू, वेरी ट्रू। अगर कंफ्यूज माइंड होगा तो डेफिनेटली डिप्रेशन भी आएगा, तो उसके बाद में उसको जी जी, टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरा बोलना है कि अगर आपके पास आपको कुछ करना है या कुछ बनना है, कुछ कम कुछ ज्यादा, कभी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो, कभी थोड़ा आगे बढ़ जाओ, तो उससे मामला हल हो जाता है। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके शाहबाज, अब आपने मॉडलिंग या एक्टिंग इंडस्ट्री में आप एक्चुअली चले गए, और आप मुझसे कहा भी है कि आपका रिसेप्शन बहुत ही अच्छा था और पीपल वे वेरी वेलकमिंग, और आपको काम भी मिल रहा था। इसके अलावा जी बिल्कुल। मॉडलिंग या एक्टिंग की दुनिया के अलावा उसके बाहर आपका रिसेप्शन कैसा था? सोसाइटी आपको एक्चुअली कैसे मैम, वेलकम कर रही है? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं आपको बताऊं कि मतलब हम लोगों को ये शेयर भी करते हैं कि अगर आप सामने से सही हो ना, तो आपके साथ भी लोग सही है। मैं बाजार जब जाता था, मैं खुद बाजार करने जाता था, मेरे जो बाजार में जितने भी लोग से मुझे मुलाकात होती थी, अगर मैं किसी दिन नहीं जाऊं या एक हफ्ते बाद जाऊं तो लोग मुझसे पूछते थे कि कहाँ हो आप, क्योंकि आप हमेशा मिलते थे उनसे स्माइल से, अच्छी बातें। तो ये अच्छी बातें और अच्छी चीजें ना आपको हमेशा तारीफ देती है। ये चीज मैंने देखा है। और इवन रस्तों में या कहीं भी जाते हुए भी, या फ्रेंड्स के सर्कल में या आस पड़ोस में भी, इवन जो मैं घर पे सारा कार्य करता हूँ, तो मेरी आस पड़ोस की जितनी भी आंटियां हैं, वो लोग आके बोलते हैं काश तुम लड़की होते, तुम्हारे बेटे से मैं शादी करा दी। मैंने कभी हम सोचते हैं, इवन मेरी मम्मी भी बोल चुकी है मुझे कि इसी के बेटे से मैं तेरी शादी की। ऐसा मोमेंट रहता है हमारे घर पे। That's nice, that's nice. लोगों को अगर पता आपका थोड़ी ना काम है। अच्छा हो, आपका बिहेवियर अच्छा हो, सब अच्छा हो। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आपका दिल जब साफ हो ना और काम अच्छा हो तो जी डेफिनेटली एवरीथिंग विल फॉल इन बिल्कुल। प्लेस। अगर हम तो किसी पे उंगली डेफिनेटली। उठा रहे, पहले मैं तो खुद को देख लूं कि मेरे अंदर कितनी खामियां हैं। राइट, अगर मैं खुद को संवार लूं, अगर सब इंडिविजुअली अपने अपने आप को संवार ले, बस तो बस टेंशन खत्म। राइट। शाहबाज, मुझे आपसे ये पूछना था कि जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन आपने रियलाइज किया, आपने किसी से बात की उसके बारे में? क्योंकि आपको आपको शायद आपके मन में इतने सारे क्वेश्चंस हुए होंगे कि किस डायरेक्शन में जाना है या क्या करना है। आपने किसी से डिस्कस किया था इसके बारे में, या आप बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं? क्योंकि हम उस बारे में खुद से अवेयर थे। ओके, और मेरा बचपन से ही एक डायरेक्शन था कि कुछ भी हो जाए, पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करनी है, अपने मामा के लिए सब कुछ करना है, और एक्टिंग मॉडलिंग ही करना है। ये तीन चीज मेरा क्लियर था एकदम बचपन से। तो मुझे किसी से कुछ पूछने की या किसी जानने की कुछ कभी नीड ही नहीं पड़ी। ओके। दैट्स नाइस, क्योंकि जब भी लोग कुछ अलग करने का सोचते हैं, डेफिनेटली वो किसी से कंसल्ट मैं करते आपको हैं और एक डेफिनेटली। चीज बताऊं, जो और एक्सपीरियंस आप शेयर ऑलरेडी करूंगा। रह चुके हैं वैसे। हाँ। आप अगर किसी से शेयर कर रहे हो अपना मतलब मान लीजिए आप कोई डायरेक्शन मांग रहे हो, तो कुछ तो सही देते हैं डायरेक्शन, कुछ बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली घटिया डायरेक्शंस भी देते हैं। ये मुझे फ्री का डायरेक्शन मिला बहुत लोगों से। मेरे फ्रेंड्स में कुछ लोग थे जिनको मैं बहुत अच्छा जवाब दिया था। उन लोगों ने मुझे बोला था कि तुम ऐसे ही रहो, तुम अपने फैमिली के बारे में सोचो, तुम लड़का बन के ही रहना, शादी कर लेना, शादी के बाद हम लोग देख लेंगे तुम्हारी वाइफ। तो मतलब इससे बड़ा घटिया डायरेक्शन शायद ही दुनिया में किसी ने दिया होगा किसी को। राइट। आपने कुछ बोला नहीं उनको? इतना अब मैंने घटिया बोला बात कि कर रहे तुम्हारी हैं। तरबियत, मैंने एक ही बात बोला, तुम्हारी तरबियत बहुत अच्छी है, मैंने देख ली,
तो तुम तुम्हारे मम्मी पापा को ये डायरेक्शन दे दो, शायद उनके कुछ काम आ जाए, मेरे तो काम नहीं आने वाले। लोग आजकल बहुत घटिया बातें, ना के आप मोटिवेट करो ना के ऐसे घटिया बात भी करो, कुछ ना करो बस चुप बैठ जाओ। ऐसे लोगों ऐसे ऐसे अगर ही आप बोलना किसी का चाहिए भला नहीं डेफिनेटली। कर सकते तो ऐसे बकवास भी मत किया हाँ, करो। यस, ट्रू ट्रू ट्रू। दीदी वाईफाई मैंने क्या एक्चुअली है? सोचा नहीं था वाईफाई कि आपको ऐसे भी कोई 2 सेकेंड मैम। या श्योर। Okay, so that's Shahbaz Khan in conversation about the journey, the transformational journey, in fact. So we are actually waiting for Shahbaz to come back to join us. दीदी क्या हुआ Shahbaz? हेलो, हो हाँ गया? हाँ, मैं यही हूँ। क्या नहीं, हुआ? एक्चुअली मैम नेट खत्म हो रहा था तो मैंने दीदी से वाईफाई ले ली। अब ठीक। Okay, 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 no problem, no problem. तो आप कह रहे थे कुछ जो कि फ्री में एडवाइस देने आते हैं। एडवाइस में ना दे, अगर आपके पास एडवाइस देने लायक ना हो, आप अपना दिमाग अपने पास ही रखें। ऐसा लोगों के काम है, या ना कि ऐसा कुछ करे कि खुद आप भी बदनाम, भी बेचारा जिंदगी बर्बाद हो जाए। But you're actually very पता है brave, कुछ लोग Shahbaz, because ऐसा करती है, मतलब मुझे मतलब सुन के भी ना मेरे सर हट जाती कि अरे भी यार ऐसे सोचते। right. शाहबाज एक्चुअली डिस्टरबेंस हो रहा है। आप जब बात कर रहे हो तो डिस्टरबेंस हो रहा है। हाँ, अभी ठीक है जी शायद। फिर से कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है। आपको मैं क्लियर दिख रही हूँ? हेलो, क्लियर दिख रहे हो आप? ओके, मेरी आवाज भी सुनाई दे रही है? शाहबाज, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। ओके, आपकी आवाज एक्चुअली थोड़ी सी एको हो रही है। पहले एक्चुअली क्लियर था, अभी लगता है वाईफाई फिर से डालने वही के बाद प्रॉब्लम है। वाईफाई के बाद में थोड़ी सी एको हो रही है शायद। हमारे नसीब में कोई को। ओके, तो शाबाश, एक्चुअली मैं बोल रही थी कि आप एक्चुअली बहुत ब्रेव हो, जो कि आप किसी से कोई सलाह मशवरा भी नहीं कर रहे हैं आपके एक्चुअली जर्नी के बारे में या ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, या आपको कोई सलाह भी नहीं चाहिए क्योंकि आप बहुत क्लियर हो आपके माइंड में। ऐसे एक्चुअली बहुत कम लोग मिलते हैं जो कि बिना सलाह मशवरा के ही एक्चुअली लाइफ में बस आगे बढ़ जाए, इवन फॉर एनीबडी फॉर दैट मैटर इन द वर्ल्ड। किसी को किसी की एक्चुअली मदद होनी ही चाहिए होती है, या किसी ना किसी को किसी से कुछ पूछना ही होता है। पर आपने एक्चुअली एवरीथिंग ऑन योर ओन हैंडल किया है, विच इज एक्चुअली अ वेरी बिग थिंग। तो डेफिनेटली उसके लिए आपको अप्रिशिएट करना बनता है। शाबाश, आप हो? जी, यही हूँ मैं। जी, तो अभी मैं आपको अप्रिशिएट कर रही थी कि आपके जर्नी में जी मैंने आपने सुना। अकेले ही सब कुछ अकेले ही हैंडल किया हुआ है।
तो डेफिनेटली उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि इतना सारा स्ट्रेस होगा ना आपके ऊपर, क्योंकि एवरीथिंग यू हैव टू सॉर्ट इट आउट ऑन योर ओन। तो कुछ भी मुश्किल आए, कुछ जी भी प्रॉब्लम आए, सब कुछ आपको अपने हिसाब नहीं, से ये सॉर्ट स्ट्रेस करना है मुझे खुद कभी से नहीं पहले। आया है, क्योंकि मुझे क्या लगा ना मैम कि स्ट्रेस लेने से तो कुछ फायदा है नहीं, उल्टा मैं और ज्यादा बीमार या बदसूरत हो जाऊं, और मुझे खूबसूरत रहना इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए। राइट तो स्ट्रेस गया भाड़ में, अपना काम करो, अपने खुश रहो, अपने फैमिली को खुश रहो, यही सबसे बेस्ट है। राइट। एक्चुअली आपसे बात करके ना मुझे एक्चुअली इतना ज्यादा पॉजिटिविटी एक्चुअली मिल रहा है ना, इवन ऑडियंस को भी वो फील होता होगा थैंक यू मैम। कि वो सब लोग एक्चुअली और कंप्लेन कर रहे मेरा होंगे कि मेरा एक मेरे साथ मोटो है क्यों लाइफ का कि मैं पॉजिटिविटी शेयर करूं, इसीलिए मैंने वो बुक बनाया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वो बुक एक्चुअली कहीं मिलता है ऑनलाइन में, अमेज़न में कहीं भी जी मिलता अमेजन है पे वो? अवेलेबल है वो, अमेजन पे अवेलेबल। आपको ई बुक भी मिल तो जाएगी और डेफिनेटली पेपर मैं बैग भी। पढ़ूंगी, डेफिनेटली आई विल बाय वन एंड डेफिनेटली आई विल रीड इट, और थैंक आपसे यू शेयर मैम। भी करूंगी कि मुझे कैसा लगा। बिल्कुल बिल्कुल जरूर, एकदम रियल वाला रिव्यू देना। बकवास लगे तो डायरेक्ट डेफिनेटली, बकवास बोलना, अच्छा लगे तो अच्छा बोलना। डेफिनेटली। एक्चुअली मैं बहुत सारे बुक रिव्यूज भी दे चुकी हूँ, तो डेफिनेटली आई विल गो थ्रू योर बुक एंड डेफिनेटली गिव यू अ रिव्यू। ओके, एक्चुअली थैंक शाहबाज, यू। हम जब पॉजिटिविटी के बारे में बात करते हो, ये इंस्पिरेशन आपको मिलता कहाँ से? कहीं से तो आप इंस्पायर होते होंगे, या वो भी खुद का ही इंस्पिरेशन लेते हो आप? फ्रॉम वेयर डू यू गेट ये योर मेरे मम्मी पापा इंस्पिरेशन? से मुझे मिला है, ये मुझे मम्मी पापा से मिला है। क्योंकि मेरे पापा के फैमिली मेंबर्स में मेरे पापा मेरे पूरे फैमिली से प्यार करते थे और सबके लिए कुछ ना कुछ किए। बट इन रिटर्न मेरे पापा को मतलब वो लोग मतलब क्या बोलते हैं इसको, नमक बराबर भी नहीं समझते थे। वो चीज मुझे खराब लगता था, लेकिन मेरे पापा को कभी खराब नहीं लगा कि उनके भाई बहन उनके बारे में क्या सोचते। वो सब उनको पता था, फिर भी वो उनकी हेल्प करते थे, स्माइलिंग फेस के साथ रहते थे। एंड दैट इज मैंने ग्रैब कर ली उनसे कि मुझे भी ऐसे ही बनना है, चाहे कोई कुछ भी सोचे आपके बारे में, आप करते जाओ। नाइस, नाइस, नाइस। और एक्चुअली आप कर भी रहे हो, इतने सारे एक्चुअली एग्जांपल्स आप दे चुके हो, क्योंकि जब लोग आपसे खराब बर्ताव भी करते हैं, आप उन सभी के साथ एक्चुअली अच्छे से आप बात किए हैं, शराफत से एक्चुअली बात किए हैं। सो डेफिनेटली इट इज योर अपब्रिंगिंग। कौन? हाँ। क्या हुआ है शाबाश? नहीं नहीं, वो दीदी पूछ रही थी कि भाई बिल्कुल। ओके, ऑलराइट। तो शाबाज, आप एक्चुअली ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे, लाइक कैसे उनको एक्चुअली सोसाइटी में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं सोसाइटी में, उनको अगर कोई अलग या यूनिक पर्सन वो मीट करते हैं जैसे कि आप, उन लोगों का बर्ताव एक्चुअली कुछ अलग सा होता है, दे डोंट ट्रीट देम प्रॉपरली। तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि कैसे उनको बर्ताव करना चाहिए और कैसे रहना चाहिए? मैं दोनों को ही बोलना चाहूंगा, जो मेरे जैसे हैं उनको भी और जो सामने वाली पब्लिक है उनको भी। जो मेरे जैसे, मैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि आप अपने काम में, अपनी दुनिया में और अपने अच्छाई में अच्छे रहिए। सामने वाला खुद ब खुद अच्छा बनने के लिए मजबूर होगा आपके सामने। अगर राइट। आपके फेस में स्माइल रहेगी ना, तो सामने वाले के अपने आप स्माइल आ जाएगी। और ये मैंने रास्ते में ट्राई किया है, पुलिस वाले से लेके रिक्शा वाले से लेके सबके साथ। ओके, दैट्स सो स्वीट ऑफ लोग यू। देख के ही मुझे तो आप खुश हो जाते। तो आप जो करते हो वही यू प्रीच ऑल्सो, सो दैट इज एक्चुअली वन बिग थिंग। यस, लोग बस बातें बना लेते हैं, वही पर है ना रियल मैम कि असल आप जो जिंदगी में करो, वो जो आप एक्चुअली करते एक्सपीरियंस जो आपने ऑलरेडी कर चुका है, वही शेयर करो ना। ऐसे बकवास अपने खुद अपने लिए खुद, दूसरे के लिए खुद, ऐसा तो नहीं। वो तो आपको फिर फॉलो नहीं करेंगे, क्यों सुनेंगे आपकी बात। राइट, 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 वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और आपके फ्यूचर एम्बिशंस क्या हैं शाहबाज? आप एक्चुअली क्या करना चाह रहे मुझे हो? बॉलीवुड में काम करना है मैम, और एक बार तो मरने से पहले कांस रेड कार्पेट पे वॉक करनी है। ये मेरा एकदम फाइनल ड्रीम है। ग्रेट, ग्रेट। और मुझे यकीन है कि जरूर कोई ना कोई तो जरिया बनेगा मुझे इस जर्नी में।
तो इंशाल्लाह आपको भी। कांस में वॉक करना है, वही आपका एम्बिशन एकदम है। एकदम। ग्रेट। और उसके लिए आपको वो बहुत जो सारी दो मेहनत भी चार करनी दिन का पड़ेगी। फिल्म फेस्टिवल होता है ना, और उसपे जो गॉर्जियस गॉर्जियस सब ड्रेसेस पहन के वॉक करती है, मुझे लगता है मैं वहाँ पे एकदम बिंदास बहुत अच्छा करेंगे। दैट्स वेरी नाइस। मैं एक्चुअली आपकी दुआ एक्चुअली कबूल हो कि आपको ऐसे आमीन ऐसे ही आमीन। दिन नसीब हो। डेफिनेटली। एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग जॉइंड अस टुडे। शाबाश, आप एक्चुअली ऑडियंस से कुछ शेयर वेलकम करना मैम। चाहते हो तो अभी आप शेयर कर सकते हो। कुछ भी आप बोलना चाहते हो ऑडियंस, ऑडियंस के साथ। जी। देखिए मैम, जो टाइम चल रहा है का, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा बोलना चाहूँगा, और खुद अपनी लाइफ के ऊपर भी, कि लोग अभी सिस्टम का कुछ बोल नहीं सकते, किसी का कुछ बोल नहीं सकते। तो जो भी अपनी करीबी में है, एक दूसरे की मदद करे, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहे। अगर कुछ नहीं कर सके ना, तो किसी को थोड़ा सा हौसला दे दे, किसी को डराए नहीं, किसी को झिड़के नहीं, खुशी से जिंदगी जी, क्योंकि ये जिंदगी खत्म हो जाएगी, एक ना एक दिन खत्म होनी है। तो क्यों ना हम लोग खुशी से गुजारे, क्यों तंग, खुद भी तंग रहे, दूसरों को भी तंग करे, इससे तो कुछ मिलता नहीं है। That's a जी, very wonderful thought, Shabaz. Thank you so much for having joined us today. और आपने इतना ज़्यादा थैंक यू पॉजिटिविटी मैम। स्प्रेड किया है हमारे शो पे आके, तो डेफिनेटली ऑडियंस को भी, मुझे महसूस हुआ है, तो डेफिनेटली ऑडियंस को भी वो महसूस हुआ होगा कि आप इतने पॉजिटिव हो थैंक यू। अंदर से। और आप बस ऐसे ही बात नहीं करते, जो आप आपके लाइफ में आप एक्चुअली जो भी करते हो एक्चुअली वही एक्चुअली एक्सपीरियंस करते हो, वही वही आप शेयर रिफ्लेक्ट करते। करते हो। यस। क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हम ऐसे मिलते हैं जो कि कुछ भी बोल देते हैं, पर वो असल जिंदगी में वो सब करते नहीं है, नहीं करते। नहीं करते हैं। तो राइट। आप एक्चुअली डेफिनेटली यूनिक हो। जैसे आपने मुझे बोला था कि मुझे यूनिक रहना है, एग्जैक्टली। तो डेफिनेटली आप यूनिक हो, आज मैं मानती हूँ दैट यू आर यूनिक। एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग जॉइंड अस टुडे कि एंड मैंने गिवन अस सो मच बहुत लोगों पॉजिटिव। का देखा है जी। कि बहुत नहीं, उनका साथ बेचारे के साथ ऐसा हुआ भी है। बहुत ऐसे लोग की, या नॉर्मल भी बहुत ऐसे लोग हैं कि उनकी जो स्टोरी रही ना, बहुत सैड सैड सी रही है। तो मुझे लगा कि हाँ। मेरी जो स्टोरी है, जो अल्लाह ने मुझे अता की है, एक पॉजिटिव स्टोरी, क्यों ना वो भी दुनिया के पास पहुंचे, कि यस। पॉजिटिव भी हो सकता है। यस। तो फिर इनसे, इससे भी लोगों को शायद हिम्मत मिले, या उस नेगेटिविटी में भी पॉजिटिव आ जाए। राइट, राइट। आपके एक्चुअली बहुत सारे चाहने वाले हैं शाबाश, जो कि अभी हमारे साथ ये लाइव देख रहे हैं और आपको ढेर सारा प्यार भी भेज रहे हैं। अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो, कोई क्वेश्चन है तो मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। एक्चुअली क्वेश्चन किसी ने नहीं लिखा है, बस लिखा है वेल सेड, राइट ब्रो, और बहुत सारे हार्ट्स भी भेजे हैं आपको, जो कि आप इस शो के बाद में आप देख सकते हो। बहुत ओके। सारे हार्ट्स आए हैं आपके लिए। श्योर तो श्योर इतने श्योर। सारे चाहने वाले हैं आपको, तो डेफिनेटली ऑडियंस हुएवर हैज मिस्ड, अभी जो आपने ये जो लाइव एपिसोड है, ये अगर आप देखना मिस कर दिए आपने, तो नो इश्यूज। ये एपिसोड हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आएगा। इंक दैट मैटर्स यूट्यूब चैनल का नाम है, जहाँ पे जाके आप शाहबाज खान का ये एपिसोड देख सकते हो। तो पीपल हु हैव मिस्ड टेकिंग देयर शेयर ऑफ पॉजिटिविटी राइट नाउ, definitely you can get your positivity after the show. It will stream in the YouTube channel of Ink That Matters. You can go there and watch it. Thank you so much, Shabas, for having joined us today. हेलो। आपको कैसे लगा हमारे शो पे आके? बहुत ज्यादा अच्छा लगा मैम। और मुझे अब वो ब्रांड का तो एक्टिंग, मतलब मॉडलिंग करना ही करना है। डेफिनेटली। और डेफिनेटली आप और हम लोग कांस भी कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। यस। और आप डेफिनेटली कांस भी वॉक करोगे रेड कार्पेट पे। आई विल वेट फॉर दैट। आमीन आमीन। आई विल डेफिनेटली वेट फॉर यू टू इन्फॉर्म मी दैट। हो जाता ना मैम, ये 2 साल तो बर्बाद हो गया, चलो कोई बात नहीं, कुछ अच्छा भी हो सकता है आगे। अरे डेफिनेटली होएगा, क्यों नहीं होएगा। ये कोरोना तो कभी ना कभी तो खत्म होना ही है ना, उसके बाद में तो वही हम वही वही, सबको मेरा तो काम ये करना मानना है। है कि जब अच्छे वक्त नहीं रुके तो बुरे वक्त भी बीत जाएंगे। यस, इट विल डेफिनेटली आप जैसे लोगों की वजह से ही एक्चुअली वर्ल्ड इज अ बेटर प्लेस टू लिव इन। आप इतना पॉजिटिविटी एक्चुअली आपने लाया है आज शो पे। जो नॉर्मली लोग होते हैं वो ही उनके प्रॉब्लम्स के बारे में इतना ज्यादा बात करते रहते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं उनको, डिप्रेशन नहीं रे में बाबा। चले जाते हैं। वही तो।
मगर आपके एक्चुअली इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस के साथ भी आपने लाइफ को इतना आसान बनाया हुआ है, इतना हैप्पी बनाया हुआ है, डेफिनेटली वो एक सीख है सबको, एक लेसन है, इंक्लूडिंग मी, कि Thank you हमारे so सारे much प्रॉब्लम्स to एक्चुअली saying that. छोटे हैं। हमारे सारे प्रॉब्लम्स एक्चुअली छोटे हैं आपके सामने। डेफिनेटली आपके पीछे एक्चुअली इतना सारा कॉम्प्लिकेशंस है, फिर भी आप सब कुछ हंस के मुस्कुरा के सबको फेस कर रहे हो, तो डेफिनेटली दैट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग Thank व्हाट you, यू ma'am. आर, एंड और भी विश कोई यू ऑल द क्वेश्चंस वेरी हो, बेस्ट। अगर किसी का भी, तो आप बोल सकते हो। अभी तक तो कोई क्वेश्चंस आया नहीं है शाबाश, पर ज्यादातर लोग देख रहे हैं शो, और ज्यादातर लोग हार्ट्स ही भेज रहे हैं आपको। ओके। बहुत सारे लोग हार्ट्स भेज रहे हैं, चलो, तो डेफिनेटली यू लोगों के कैन सी दुल्हे में दैट। हूँ मैं। यहाँ वही तो है। और आपका आर्टिकल भी आएगा हमारे वेबसाइट में, डेफिनेटली वो आप पढ़ना। तो जो भी गेस्ट जरूर आप आता है शेयर हमारे करना शो मुझे। में, उसका आर्टिकल भी छपता है हमारे वेबसाइट पे, तो डेफिनेटली आपका आर्टिकल जब आएगा मैं आपको बता दूंगी। ठीक है ना? ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक थैंक यू, यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग कम टुडे शाबाश। अब आप थैंक जाके यू। अच्छे से रोजा खोल लो। पहले तो एकदम आप एकदम। अच्छे से खोल नहीं पाए होंगे मेरी वजह से, तो अभी जाके अच्छे से खोल लो। थैंक यू सो मच।